हमारा जावा के प्रोग्राम और डेटाबेस के कनेक्शन करने का काम करता है। जो हमारी फंक्शनैलिटी है डेटाबेस तक पहुंचानी है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? जेडीबीसी की हेल्प से करते हैं। तो Java JDBC is a Java API to connect and execute query with the database. JDBC API is used to access tabular data stored into any relational database and can perform following activities: connect to the database, queries, update statement to the database, retrieve the result received from the database. मतलब क्या क्या कर सकते हैं कि एक हमारा डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं और वक्त पड़े तो वैल्यू को फेच करके भी अपने प्रोग्राम में ला सकते हैं। अब जेडीबीसी का एक्चुअली कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो कोई जावा एप्लीकेशन बनाते हैं तब, या एप्लेट बनाते हैं तब, या सॉलिड बनाते हैं तब, या जेएसपी यूज करें तब, या ईजेबी यूज करें तब। मतलब इस तरह के प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में हमारा जेडीबीसी का यूज होता है। क्योंकि आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो क्या विदाउट डेटाबेस आप किसी चीज को हैंडल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले क्या चाहिए? एक डेटाबेस चाहिए। लेकिन डेटाबेस होने से तो काम होगा नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए, और वो जो मीडिएटर है उसका नाम क्या है? जेडीबीसी। ठीक है। अरे शिवम, जेडीबीसी पढ़ रहे हो कुछ और पढ़ रहे हो? मतलब जेडीबीसी पढ़ रहे हो तो कुछ और पढ़ रहे हो, और ही कहीं दिमाग है? अरे इसको भी ध्यान दे लो भाई, क्योंकि अब तुम्हारा फ्रंट एंड तो चलो अब बन गया, ये जेडीबीसी ही उसमें क्या करोगे तुम? इंटीग्रेट कर सकते हो। तुम्हारा हिमांशु क्या चल रहा है? तुम्हारा तो एडवांस है नहीं। कब? तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे तुम्हें कुणाल सी चल रहा है, देख लो ये जावा में बैठा इसका सी चल रहा है। कुछ सोच रहा था, सोचने का काम तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है। अब JDBC is a specification that provide a complete set of interfaces that allows for portable access to underlying database. Such Java can be used to write different types of executables such as application, applet, servlet, JSP, EJP. यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? JDBC की जरूरत पड़ेगी। अब जेडीबीसी का ये आर्किटेक्चर है, इसमें दो चीजों पे ध्यान देना होता है। एक तो एक जेडीबीसी की एपीआई होती है और एक जेडीबीसी का ड्राइवर होता है। एक तो एपीआई होता है और एक ड्राइवर होता है। ये रहा जावा एप्लीकेशन। क्या है ये? जावा एप्लीकेशन है। ये किससे कनेक्ट होता है? जेडीबीसी एपीआई से। और जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर होता है। मतलब जेडीबीसी एपीआई किससे कनेक्ट होता है? जेडीबीसी ड्राइवर से कनेक्ट होता है। और हर डेटाबेस के लिए अलग अलग हमारे पास ड्राइवर होता है। जब हम क्या करेंगे तो आप देखोगे जब आप ऑरेकल का करोगे तो ऑरेकल का ड्राइवर यूज करोगे। एसक्यूएल सर्वर का अगर डेटाबेस यूज करते हो तो एसक्यूएल सर्वर का आप डेटाबेस यूज करोगे, ड्राइवर यूज करोगे। अगर ओडीबीसी डेटा सोर्स का यूज करोगे, आराम से आते हैं भाई साहब, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ओडीबीसी डेटा सोर्स। पहले क्या होता था, जब हम स्टार्टिंग में जब जावा के प्रोग्राम करते थे, 1995 की बात कर रहा हूं मैं, उससे जब लॉन्च हुआ था तब हमारे पास ना कोई डेटाबेस से हम इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो हम एक्सेल सीट पे या माईसीक्वल पे, सॉरी एक्सेल सीट पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम काम किया करते थे।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी क्या होता है, एज ए डेटाबेस ट्रीट होता है, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो भी एज ए डेटाबेस ही ट्रीट होता है। तो हम पहले फाइल के साथ डील करते थे और फाइल को अपने जावा के प्रोग्राम से कनेक्ट करते थे और सारी इंफॉर्मेशन को वहां ले जाकर स्टोर करते थे। तो उस समय कोई जेडीबीसी का खुद का अपना ड्राइवर नहीं होता था, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ड्राइवर बना के दे रखा था, जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जो चीज हमारे पास नहीं होती है वो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंस्टॉल करते हैं, और थर्ड पार्टी का इंस्टॉल करके उसे हम यूज करते हैं। तो हमारे पास जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डील होता था तब गेट बंद कर देना। तो हमारे पास जब हम एक्सेस वाला काम करते थे तो हमारे पास थर्ड पार्टी का वेंडर होता था माइक्रोसॉफ्ट का, वो हमें देता था, कहता था भैया अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है तब आपको क्या करना होगा, ये लाइब्रेरी यूज करना होगा। और आपको अब तो ये यूज होता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, ना मैं बताता हूँ ना दुनिया बताती है, क्योंकि जब यूज ही नहीं है तो तुम जान के करोगे क्या, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अलग से और बर्डन बढ़ेगा। तो जो यूज हो रहा है उसी को यूज करो। अब तो इनफैक्ट हमें ये सब ध्यान भी नहीं देने की जरूरत पड़ती है, जब से स्प्रिंग हाइबरनेट स्प्रिंग बूट आ गया तो हमें मतलब भी नहीं है कौन सा जेडीबीसी या कौन सा जेडीबीसी के एपीआई, लेकिन बेसिक तो बेसिक होता है। एटलीस्ट हमें अगर बैकग्राउंड का पता हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दो पैकेज हमारे पास होता है। देखो जावा के अंदर कोई भी क्लास होता है वो पैकेज के अंदर होता है, कोई भी, उसी को हम क्या कहते हैं, एपीआई कहते हैं। एपीआई का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एक स्टैंडर्ड सेटअप है और उस स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, अपने क्लास में फॉलो करते हैं और अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एसक्यूएल पैकेज होता है, एक javax.xml पैकेज होता है, और एक्स लगने का मतलब है एक्सटेंशन, मतलब जब java.xml ये ओल्ड पैकेज है और जो हमारा न्यू पैकेज है वो javax.sql पैकेज है। इसके अंदर अब क्या क्या होता है, पहला होता है ड्राइवर मैनेजर, दूसरा होता है ड्राइवर, तीसरा होता है कनेक्शन, चौथा होता है स्टेटमेंट, पांचवा होता है रिजल्ट सेट, और लास्ट क्या है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये हमारे प्री डिफाइंड क्या है, कुछ क्लास है कुछ इंटरफेस है। तो ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर क्लास है, कनेक्शन इंटरफेस है, स्टेटमेंट इंटरफेस है, रिजल्ट सेट इंटरफेस है, और एसक्यूएल एक्सेप्शन एक क्लास है। ये जितने मैंने चीजें अभी बताई हैं ये रिपीटेड आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, हर बार आपको कनेक्शन की हेल्प लेनी होगी, ड्राइवर मैनेजर की हेल्प लेनी होगी, तभी आप जेडीबीसी में कनेक्शन बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ जेडीबीसी, क्या नीड आ गई भाई जेडीबीसी की। होता क्या था कि हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी एक्सेल फाइल में डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई टास्क फॉर्म करना, मान लो आपने एमएस वर्ड में एक बंदे की आईडी, नेम, सैलरी, ये तीनों चीज स्टोर कर रखा, 1000 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उसके अंदर स्टोर है एक फाइल के अंदर। मैं कहूं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी निकाल के लाओ, तो आप क्या करोगे, पहले तो सारा डेटा रीड करोगे अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और रीड करने के बाद क्या करोगे, एक लूप लगाओगे, और फिर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1000 टाइम्स आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। जब आप चेक कर लोगे तब डिसाइड करके उसको बताओगे कि हाँ भैया ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, इसकी जो एम्प्लॉय है इसकी जो सैलरी है सबसे हाईएस्ट सैलरी। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोड ही कोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम जेडीबीसी का यूज करते हैं तो केवल एक सिंगल लाइन हमें क्वेरी लिखना होगा, सेलेक्ट मैक्स कॉलम, उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से, उस टेबल से उस पर्टिकुलर का मैक्स जो रिकॉर्ड होगा आपको 1 सेकंड में निकाल के दे देगा। तो जेडीबीसी इसलिए नीड था कि हमारे जितने मैनिपुलेशन वाले काम है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए हम जेडीबीसी का यूज करते हैं। अब वाई ओडीबीसी नॉट यूज इन ए जावा एप्लीकेशन, मैंने कहा था कि इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही अपना डेटाबेस बनाते थे। तो होता क्या था,
ओडीबीसी डेटा सोर्स यूज किया करते थे। लेकिन ये ओडीबीसी जो डेटा होता था वो एक्चुअली हमारा नहीं होता था, वो थर्ड पार्टी होता था, माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। तो जावा का प्रोग्राम जावा में होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ओडीबीसी डेटा सोर्स माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट सी और सी प्लस प्लस है। अगर आप विंडो देखोगे तो विंडो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है या जो विंडो पे हम काम करते हैं वो किस लैंग्वेज में बना है? सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बना है। तो सी और सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज होता था? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। और जावा कैसा होता था? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता था। तो जब हम ओडीबीसी से कनेक्शन बनाते थे तो ये भाई साहब पहले क्या करते थे, मेरे जावा के प्रोग्राम को पहले सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करते थे। और जब वो सी प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाता था तो जावा का प्रिंसिपल, जावा का मोटो वहीं पे क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था। क्योंकि जावा अपने आप को क्या कहता है कि मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूं, जबकि सी प्लस प्लस कैसा है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस आने लगा। इसलिए जावा स्टार्टिंग में उसकी मजबूरी थी तो वो कनेक्शन बनाता था। जब उसकी एपीआई खुद की बन गई, क्योंकि उसकी एपीआई बनेगी तो किसमें बनेगी? जावा प्रोग्राम में बनेगा। सिंपल सी बात है। तो वो भी क्या होगा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। इस वजह से हम जेडीबीसी यूज करते हैं, ओडीबीसी का यूज नहीं करते हैं। पहला, ओडीबीसी इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड डेटाबेस इंडिपेंडेंट, जबकि जेडीबीसी इज बोथ प्लेटफॉर्म एंड डेटाबेस, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओडीबीसी इंप्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज विद पॉइंटर और जेडीबीसी इंप्लीमेंटेड इन जावा विदाउट। तो सिक्योर कौन होगा? जावा होगा, क्योंकि जावा में पॉइंटर होता ही नहीं है। अगर पॉइंटर, कोई भी लैंग्वेज पॉइंटर यूज कर रहा है, इसका मतलब किसी भी वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। चलो कुछ डायग्राम बना लो। ये डेवलपर है, ये एसक्यूएल की क्वेरी है, और वह एसक्यूएल की हेल्प से कहां कहां जा सकता है? ऑरेकल में जा सकता है, माइस्क्यूएल डीबी टू एसक्यूएल सर्वर। व्हाट इज एसक्यूएल? तो एसक्यूएल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है। किसके लिए होता है? तो डेटाबेस वेंडर में कोई भी टास्क आपको करना होगा तो आप किसके थ्रू करोगे? एसक्यूएल के थ्रू करोगे। अब यही रीजन है कि जेडीबीसी को क्यों हटाया गया, क्योंकि अगर आप जेडीबीसी के साथ कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आपको प्रॉपर एसक्यूएल की क्वेरी आनी चाहिए। मतलब एक जावा डेवलपर को बैकएंड का, बैकएंड मींस डेटाबेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। अगर उसको नहीं पता है तो एक अच्छा डेटाबेस में डेटा को मेंटेन नहीं कर सकता है। और हम एक ये भी नहीं कर सकते हैं कि एक बंदा एक्सपर्ट हम बैठा है कि भैया तू जावा का प्रोग्राम कर, और एक बंदा एक्सपर्ट बैठा है कि तू एसक्यूएल की क्वेरी ले। एक साथ दो काम हो भी नहीं सकता। इसी रीजन से एक जावा डेवलपर एसक्यूएल की क्वेरी ना कर सके, एसक्यूएल की कोई जरूरत ना पड़े, इसलिए हमारे टेक्नोलॉजी ने एक फ्रेमवर्क लाया जिसका नाम रखा हाइबरनेट। और हाइबरनेट में क्या होता है कि हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम क्लास पे कोई जो काम करते हैं वो सारा काम हाइबरनेट अब मेरे बिहाफ पे वो जेडीबीसी में काम करता है। मतलब जो काम मैं अभी कर रहा हूं वो काम कौन करेगा आगे चल के? हाइबरनेट करेगा। और केवल हम क्लास बनाएंगे और उसको क्लास दे देंगे, सारा काम वो करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने हिसाब से लिख लो जो लिखना है।
खरं नहीं आया ना. हो गया डायग्राम. चलो आगे देखो. अब हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं? सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल. ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल की क्वेरीज है वो ये सारे हैं कमांड. सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल. इसे लिख लो, केवल हेडिंग लिखना.
हो गया? चलो आगे देखो। इसका केवल नाम लिख लो। डायग्राम मैनेजर पहला, दूसरा डायग्राम, तीसरा कनेक्शन, चौथा स्टेटमेंट, पांचवा रिजल्ट सेट, और जो लास्ट वाला है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन है। इस इंटरफेस और क्लास का हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो क्लास जो है इसमें ये ड्राइव और ब्रेक वाली है ना एसक्यूएल नीचे वाली साइड वाली एसक्यूएल एक्सेप्शन और ड्राइवर है सिर्फ क्लास, बाकी सब इंटरफेस है। डायग्राम मैनेजर एक क्लास है और एक ये एसक्यूएल एक्सेप्शन है, बाकी सारे इंटरफेस है।
भाई का हो गया आगे चलो। अब हमारे पास ड्राइवर होता है। ड्राइवर जो होता है वो चार तरह का होता है। पहला जो फर्स्ट ड्राइवर हमने यूज किया था वो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर था। उसका ये डायग्राम है। ये जावा जेडीबीसी एपीआई होता था, ये जावा का एप्लीकेशन होता था। बीच में ब्रिज का काम कौन करता था? जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। फिर इसके अंदर से क्या कॉल होता था? ओडीबीसी ड्राइवर। ओडीबीसी ड्राइवर क्या करता था? वेंडर का डेटाबेस का लाइब्रेरी कॉल करता था और वो क्या करता था? डेटाबेस से कनेक्शन करता था। तो ये तो रहा कैसा? फर्स्ट। इसका नाम क्या है? जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ड्राइवर कितने टाइप के होते हैं और चारों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डायग्राम नोट कर लेना कि एटलीस्ट कम से कम आप डिफरेंस बता सको। तो इसमें देख लो सारा काम कैसे हो रहा है। ये जावा का एप्लीकेशन है, ये ड्राइवर है, ये अंदर से किसको कॉल करता है? ओडीबीसी ड्राइवर को। ओडीबीसी ड्राइवर किसको कॉल करता है? जो थर्ड पार्टी वेंडर है, क्योंकि वो हमारा वेंडर तो है नहीं, वो थर्ड पार्टी वेंडर है, तो उसके एप्लीकेशन को कॉल करेगा और उसके थ्रू किससे कनेक्ट हो जाएगा? दूसरा आया नेटिव एपीआई ड्राइवर। इसके बीच में कौन होता था? नेटिव एपीआई ड्राइवर होता था। और ये किससे कनेक्ट होता था? वेंडर से। अभी भी मेरा नहीं आया, ये भी अभी क्या बनाया गया? एक बीच का मीडिएटर बना दिया गया, ओडीबीसी को हटा दिया गया। भैया जैसे तुम कहोगे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है तो हम कन्वर्ट करने का काम नहीं करेंगे। आपका जावा का प्रोग्राम है तो हम जावा के प्रोग्राम की ही तरह ट्रीट करेंगे, हम अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो वो क्या बना दिया? नेटिव एपीआई ड्राइवर बना दिया। तीसरा हमारे पास आया कौन? नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। अब इसमें तुम लोगों ने क्या किया? ताकि एक काम करते हैं, सर्वर बनाते हैं और सर्वर के अंदर ऑरेकल का डाल देते हैं, माइस्क्ल का डाल देते हैं, एसक्यूएल सर्वर का डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जो ड्राइवर सपोर्ट करेगा वो डाल देते हैं। जब बंदा जावा का एप्लीकेशन करेगा तो वो डायरेक्टली सर्वर को कॉल करेगा, सर्वर से कनेक्ट होके और जिस डेटाबेस से पास जाना है उस डेटाबेस के पास वो जा सकता है। लेकिन यहाँ सर्वर पे किसी भी चीज को मेंटेन करना क्या होता है? कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग होती है। और जब कॉस्टिंग होता है तो इसका मतलब उसका जो प्रोजेक्ट का बजट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जितने बार सर्वर को हिट करेगा उतने बार हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा? स्लो होगा। तो ये भी सक्सेस नहीं हुआ। और लास्ट में कौन आया? थीम ड्राइवर। और जो कि क्या है? वो प्योर जावा ड्राइवर है। इसने क्या किया? जावा एप्लीकेशन बनाया और सारे डेटाबेस वालों को बुलाया, क्योंकि जावा तब तक बहुत पॉपुलर हो चुका था। जब इसने मीटिंग बुलाई ताकि जितने लोग हो आ जाओ, अगर जो मेरे साथ काम करना चाहता है तो सारी कंपनी गई उसके पास। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ काम करूं, आपके डेटा बेस को मैनेज करूं, या मैं किसी भी क्लाइंट को कहूं कि नहीं हमारे लिए ये डेटाबेस बेस्ड रहेगा, तो आपको क्या करना होगा? आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है अपने डेटाबेस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन क्या कि आपका जो ऑरेकल सर्वर है किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, किस आईपी एड्रेस पे है, किस वर्जन से है, उसमें कितना स्पेस है, उसका यूजर आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, सारी इंफॉर्मेशन दो, तब तो हम आपके साथ डील करेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। जितना सबने दिया सबको एक पैकेज बना के, एक प्रोग्राम सेटअप बना के, और हमने क्या किया? एक थीम ड्राइवर बनाया, जिससे कि क्या हो गया? अब सारा काम आसान हो गया। क्योंकि ड्राइवर जो ये था ये जावा प्रोग्रामिंग में था, हमें कन्वर्जन भी करने का जरूरत नहीं था। इस तरीके से अब हम जो यूज करते हैं 15 साल से 12 साल से जो यूज करते हैं वो कौन सा ड्राइवर यूज करते हैं? थीम ड्राइवर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह का ड्राइवर हुआ करता है। जो भी जैसे समझना है समझ लो। ये पहला नोट करो, नाम लिख लो पहले। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर।
कल फ्राइडे है, आपको बताइए छुट्टी है, और मंडे को छुट्टी है। बताइए गांधी जी पैदा हुए थे, देश को आजाद करा, और लाठी के बल पे देश को आजाद करा। सैटरडे संडे का नाम लिया मैंने, तब का एक्स्ट्रा कोर्स है। मैंने बताया कल छुट्टी है, मंडे सैटरडे संडे का भाई नाम भी नहीं लिया मैंने। समझे पैदा गांधी जी पैदा हुए 2 अक्टूबर को, देश आजाद करा, और लाठी से देश को आजाद करा, क्योंकि देश गुलाम था ही नहीं। भाई लिखने के लिए बोला था कि जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, ये डायग्राम पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मेन डायग्राम है, कहानी मत लिखो। इसमें क्या होता है सर, ये दो तरह के होते हैं, नेगेटिव होता है, एक वो होता है। वो ऐसे नेगेटिव होता है, एपीआई अलग होता है। नेगेटिव एपीआई का मतलब ये है इसका बेस उसकी है। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया है और ऑरेकल डेटाबेस से किया है। इन फ्यूचर में क्लाइंट आता है, कहता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल को अपग्रेड कर दो, तो पता है जितना तुमने 5 लाख लाइन लिखा है ऑरेकल के लिए, तो 5000 लाइन किसके लिए फिर लिखो?
पोस्टग्रेस के लिए लिखो, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। अब एक ही पे हो जाता है, क्योंकि हमने सबको क्या किया, एक ही एपीआई के अंदर डाल दिया। केवल तुम मेरे को इंफॉर्मेशन दो, यूआरएल दो, पोर्ट नंबर दो, यूजर नेम दो, पासवर्ड दो। शिवम, तुमने कलेक्शन फ्रेमवर्क और डेट एंड टाइम का प्रोग्राम कर लिया? डेट एंड टाइम का कर लिया प्रोग्राम? अच्छा होता तो इतने में 5 प्रोग्राम बता देता। मेरे प्रोग्राम बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली यही पूछेंगे तुमसे, एटलीस्ट कौन सा पैकेज होता है, तो java.sql पैकेज होता है, कौन सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है इसका, तो javax.sql पैकेज होता है। और बाकी तो मैं 5 लाइन का 5 प्रोग्राम होता है, कॉर्ड ऑपरेशन होता है, वो एक प्रोग्राम करूंगा, उसी में 5 टाइप कर दूंगा। कमांड ही तो लिखना है मेरे को, कितना मिनट लगेगा कमांड लिखने में? हो गया सर। फॉर्म में चल रहा है ये कहाँ आ गया? अगला हमारा है नेटवर्क प्रोटोकॉल, 3rd नंबर पे आता है नेटवर्क। अब इसमें क्या आता है ना कि मुझे सर्वर भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे वेंडर ने क्या किया, डिसाइड किया कि चलो एक मिडिल में सर्वर बना लेते हैं और सबका एपीआई उसी के अंदर डाल देते हैं। अब कोई भी टेक्नोलॉजी डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो पहले वो सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, तो इस चक्कर में सर्वर का क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, कॉस्टिंग ज्यादा होने लगी। अब जिस क्लाइंट को मान लो 50,000 जो प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसी क्लाइंट को 5 लाख पेमेंट करना पड़ रहा है, तो किस 50,000 वाले के पास जाएगा कि 5 लाख वाले के पास जाएगा? सब प्रभु की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है, वो छाया मत समझो। Yeah. आगे
वाला हमारा सबसे लास्ट जो है, जो कि हम अभी यूज करते हैं, अब मैं अभी जो प्रोग्राम बनाऊंगा इसी का यूज करके बनाऊंगा। थीम ड्राइवर आर प्योर जावा ड्राइवर। तो theme driver convert JDBC call directly to the vendor specific database protocol. हो गया ना? अब इसका पहला प्रोग्राम दो। जब तुम इंस्टॉल कर लोगे ऑरेकल, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, गो टू डेटाबेस होम पेज। ऑरेकल की बात कर रहा हूँ, माईएसक्यूएल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑरेकल के अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आएगा गो टू डेटाबेस होम पेज। इस पर डबल क्लिक करना। लॉगिन करना। लॉगिन मतलब यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना। तो जब आप ऑरेकल इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम सेट होके आता है। उस यूजर नेम का नाम होता है सिस्टम, और पासवर्ड मैंने जावा रखा है, आपको जो रखना है रख लेना, बस भूलना मत। अब इसके अंदर आपने कोई टेबल बना रखा है और टेबल देखना चाहते हो कि इस नाम का टेबल बना है कि नहीं बना है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर। इसके अंदर एक ब्राउज नाम का ऑप्शन होता है, इसके अंदर एक टेबल्स नाम का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखोगे ढेर सारा टेबल यहाँ पे आएगा। देख रहे हो ना, सारा टेबल। तो अगर किसी पर्टिकुलर टेबल को चेक करना है, तो मैंने चेक किया, क्या डुकेट नाम से कोई टेबल है क्या? तो कोई डुकेट नाम से टेबल नहीं है। तो मैं अभी जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी एक टेबल क्रिएट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, वैल्यू इंसर्ट करके नहीं, केवल और केवल इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा और तुम्हें दिखेगा कि हाँ टेबल ये क्रिएट हो गया है। और कल वाले मतलब ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तब उसमें हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। मतलब 4 कमांड उस दिन करेंगे और आज एक कमांड तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब जो क्लास जिसकी छूट रही है ना, कलेक्शन से तो काउंटडाउन शुरू हुआ है। तो 2 बजे वाला का एक बैच है, जो 2 बजे वाला मैच मर्ज किया हूँ, उसमें कलेक्शन तो पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाना है। एक और चांस दूंगा जो पहले वाला बैच था कि एक बार और पढ़ लो कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन फिर डेटा एंड टाइप एपीआई, फिर उसके बाद जेडीबीसी, उसके बाद सर्वलेट, उसके बाद जेएसपी, और जेएसपी बनने के बाद आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं।
जेएसपी पढ़ने के बाद आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। और रूल यही कहता है कि जेएसपी पढ़ने के बाद जब प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू कर देते हो तो जब तक आपका स्प्रिंग और हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट खत्म होता है तब तक आपका प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। रूल हमारा ये कहता है। चलो बाकी मैं तो कह ही सकता हूँ, इसके अलावा लड़ाई थोड़ी करूंगा। एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, क्लास का नाम हमने लिखा टेबल क्रिएट और हमने इसके अंदर दिया, मैंने पैकेज का नाम नहीं दिया है तो इसलिए डिफॉल्ट पैकेज में चला गया। जैसे उस टाइम भी डिफॉल्ट में जाता था, पैकेज का नाम देते तो पैकेज के अंदर जाता। और हमने इसके अंदर मेन मेथड बनाया हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला काम करना तुम लोग, एक लिव फोल्डर होता है, कहाँ होगा, पहले जाना बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। और जब तक वो जार फाइल नहीं डालोगे तब तक हमने जो भी अभी तक नाम लिखा था, ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फिर देन हमने लिखा था रिजल्ट सेट, ये जो भी हमने लिखा था वो सब उसी जार फाइल के अंदर है। वो जब तक आप जार फाइल नहीं डालोगे तब तक उस क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो थर्ड पार्टी जार फाइल है। और वो कहाँ मिलेगा, जब आप ऑरेकल इंस्टॉल करोगे तो ऑरेकल इंस्टॉल करने के बाद जब सी ड्राइव में जाओगे तो आप देखोगे एक फोल्डर बना होगा जिसका नाम क्या होगा, ऑरेकल EXE। इसके अंदर जाना, इसके अंदर जाके ऐप के अंदर जाना, ऐप के अंदर जाके ऑरेकल के अंदर जाना, इसके अंदर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर 10.2.0, इसके बाद सर्वर, इसके बाद एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा JDBC। इसके अंदर एक लिव फोल्डर होगा और आप देखोगे पहले लाइन पे लिखा है OJDBC 14 लिखा है ना, मतलब ये ऑरेकल का JDBC जार फाइल है। जब तक आप उसके अंदर नहीं डालोगे बिल्ड पाथ के अंदर तब तक ये हमें वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस एक्सेस नहीं करने देगा, कहेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे JDK में है ही नहीं, वो तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसको हमने दे दिया और अप्लाई एंड क्लोज किया। अब देखोगे अब लिखूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। पहला जो हम काम करते हैं वो लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम और इसके अंदर एक URL जाएगा जिसका नाम होगा oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर। ठीक है, ये हमारा पहला काम है। अब ये क्यों कह रहा है, देखो चिल्लाना शुरू कर दिया ये। मैं पूछूंगा नहीं तुम लोग से, इतना मैं पागल नहीं हूं, इतना बड़ा पागल नहीं हूं। इतना तो भगवान ने दिमाग दिया है कि अब मुझे थोड़ा सा आइडिया लगने के तो पहले ही सब कुछ लग जाता है, लेकिन वहां दिमाग खपाना चाहिए जहां खपाने से उसका रिजल्ट कुछ निकले। वहां क्यों खपाना, जिससे सर लड़ाने से ऐसा थोड़ी है कि जो ये ललाट है वो ऊपर हो जाएगा, सर फूटेगा। इसलिए भाई ये एरर दे रहा है क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे हैं तो वो चेक एक्सेप्शन होता है। चेक एक्सेप्शन क्या होता है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन होता है, इसकी वजह से लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमने लगाया एरर चला गया। चलो अगला हमारे पास आता है कनेक्शन। कनेक्शन C इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट, एक सेकेंड, हमने डॉट लगाया, गेट लगाया, डॉट गेट कनेक्शन। इसमें तीन चीजें जाएंगी,
पहला क्या जाएगा, यूआरएल जाएगा, फिर क्या जाएगा, यूजर जाएगा, फिर क्या जाएगा, पासवर्ड जाएगा, तभी तो कनेक्शन बनाएगा। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन को हम नहीं देंगे तो कभी भी कनेक्शन हमारा नहीं बनाएगा। तो हमने इसको लिखा, पहले यूआरएल में क्या जाएगा, तो हमने लिखा JDBC कोलन ऑरेकल कोलन एट, इसके बाद शायद आता है थीम, और थीम के बाद आता है एट लोकल। जहां मैंने एट लोकल लिखा है, यार सर्वर तो कहीं भी हो सकता है, ऑरेकल का सर्वर कहीं भी हम रख सकते हैं, किसी दूसरे के सिस्टम पे भी रख सकते हैं। तो जब किसी दूसरे के सिस्टम पे रखेंगे तब वहां पे एट लोकल होस्ट नहीं देंगे, तब वहां पे आईपी एड्रेस देंगे, क्योंकि जब तक आईपी एड्रेस नहीं देंगे तब तक वो उसे कनेक्ट नहीं करेगा। फिर हमने कोलन दिया, हमारा पोर्ट नंबर क्या है 15 से 21, और जब हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सॉरी, जब हमारा एक ऑरेकल इंस्टॉल होता है तो एक डेटा सोर्स बनाता है जिसका नाम क्या होता है, XE होता है। अब इसका हमने यूजर नेम क्या रखा, सिस्टम, और मैंने बताया ही था कि मैंने जब ऑरेकल इंस्टॉल किया था तो मैंने पासवर्ड क्या रखा था, जावा, इसलिए मैंने यहाँ भी क्या रखा है, जावा रखा है। पहला स्टेटमेंट मैंडेटरी स्टेटमेंट है, हर हाल में आपको करना है। पहले आप एक ड्राइवर को लोड करोगे, क्योंकि ड्राइवर ही क्या करेगा, सारी चीजों को मैनेज करेगा। अरे गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी, उसके लिए तो ड्राइवर चाहिए ही। तो पहले हम क्या करते हैं, ड्राइवर को लोड करते हैं, फिर हम क्या देते हैं, एक यूआरएल देते हैं, फिर यूजर आईडी देते हैं, फिर पासवर्ड देते हैं। यूआरएल हमारा JDBC ऑरेकल थीम एट लोकल होस्ट 15 से 21 1521 XE एक नाम का एक डेटा सोर्स होता है, जिस डेटा सोर्स में मल्टीपल डेटा बेस होता है, और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होता है, एक टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, और डेटा का जो इंफॉर्मेशन बताता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा रहा। अब हमारा तीसरा स्टेप, अब हम क्या बनाएंगे, हमारा कनेक्शन तो, अब हम बनाएंगे बफर। क्या बनाएंगे, बफर। बफर बनाएंगे ST इक्वल टू, ये बफर कैसे बनेगा, तो हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये हमारा बफर बनके तैयार हो गया। अब ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें स्टेटमेंट नाम का क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगला तीन चीजें हमने कर लिया। अब हमारा पांचवा है, हम करना क्या चाहते हैं, तो हम करना ये चाहते हैं कि एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट के अंदर दो मेथड होता है, एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी और एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्वेरी तब यूज करते हैं मेथड जब हम टेबल से रिकॉर्ड को निकाल के लाते हैं, मतलब जब हम सिलेक्ट कमांड चलाते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, ये जब चार कमांड चलाते हैं तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हमेशा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करते हैं। हमने लिखा, और हमें करना क्या है, अब तो हमें करना है एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल डुकैट 1 PM। ठीक है, मेरे टेबल का नाम क्या होगा, डुकैट 1 PM। अब टेबल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा कि उसके अंदर एक नेम होना चाहिए, और वो नेम कैसा होगा, वैरकैर जैसा होगा। उसका साइज कितना होगा, 10 होगा। कॉमा दिया, फिर हमने दिया, एक काम करते हैं, इसको बना दो ID, इसको बना दो नंबर, क्योंकि ID भी जाएगा नंबर में जाएगा। और दूसरा हम ले लेते हैं नेम, और ये जो होगा वैर कैर होगा, और इसके अंदर हमने 20 ले लिया, ये हमने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, देख रहे हो ना। उसके बाद हमने अगला लिखा SYS system.out.println, और हमने X को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। फिर मैंने लिखा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फिर मैंने लिखा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने किसको क्लोज किया, सी डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। उससे पहले एस टी डॉट क्लोज, स्टेटमेंट को भी क्लोज कर दिया। अब राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन। क्या कह रहा है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब तुम पता कैसे करोगे, तरीका मैंने बता ही दिया है। इसमें जाओ और इसमें लिखो लुक एट तो है ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है यहाँ पे लुक एट वन किया, ये टेबल बन गया। आईडी क्या है, नेम, और इसके अंदर अभी डेटा नहीं है, लेकिन टेबल बन के तैयार हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो टेबल कैसे इंसर्ट होगा, टेबल के अंदर कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, और कैसे टेबल से रिकॉर्ड अपने जावा के प्रोग्राम में लाएंगे, ये 4 चीजें मैं ट्यूसडे के दिन बताऊंगा। इसे नोट कर लो। एट लोकल पहुंच तो डाला आपने, 21 ही डालना पड़ेगा। ये फिक्स है, अच्छा, पूरी लाइन फिक्स होता है, पूरी लाइन फिक्स है।